हरे कृष्णा। हमारे इस नित्यम भागवत सेवा के सत्र के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन ही भगवान नाम लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम जप करके अपन की को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी शरीर अशुद्ध होता है तो शरीर से दुर्गंध आती है। रात्रि के समय पर शयन करने के उपरांत यदि सवेरे स्नान नहीं करें, ब्रश नहीं करें, ठीक से शरीर का मार्जन ना हो, तो शरीर के पास में बैठने वाला व्यक्ति वो उसको अनुभव करेगा। शरीर की शुद्धि समय समय पर आवश्यक है, उसी प्रकार इस मन की शुद्धि भी आवश्यकता है। और इस मन की शुद्धि के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की कथा, भागवत का श्रवण। वर्तमान समय पर आप आसपास जितने सारे उपकरण देखोगे, मार्केट में जाओ या अन्य किसी भी स्थान पर पहुंच जाओ, प्राय सब लोगों की मानसिकता शरीर तक ही लिमिट है और शरीर की शुद्धि के लिए ही सब कुछ प्रचेष्टा है। शरीर की शुद्धि के लिए ही सब प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मन की शुद्धि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को आकर्षित करती है मन की शुद्धता। किसी का मन यदि निर्मल हो तो वो भगवान उसकी उसकी और आकर्षित होते हैं, और किसी का शरीर भले बहुत ही शुद्ध हो, मन अगर शुद्ध नहीं तो वो कभी भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। इसीलिए पद्म पुराण कहता है, एतस् परमात् किंचित मन शुद्धये नैव विद्यते, कि इस मन को शोधन करने का भागवत के अलावा और कोई उपाय है नहीं, भगवान की कथा के अलावा और कोई उपाय है नहीं। और उसमें भी ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, इन दोनों को आश्रय लेना पड़ेगा। केवल एक भागवत का आश्रय लेने से, ग्रंथ भागवत का आश्रय लेने से भी बात नहीं बनेगी। और जो लोग केवल मात्र गुरुवादी होकर के भक्त भागवत को ही सब कुछ मानते हैं, यद्यपि उनके लिए भक्त भागवत शब्द व्यवहार किया नहीं गया, क्योंकि यदि कोई सच में भक्त भागवत है तो वो तो ग्रंथ भागवत को साथ में लेकर के ही चलता है। लेकिन वर्तमान समय पर जो केवल गुरुवादी है ना, जो केवल मात्र भगवान को भी नकार करके और गुरु ही सब कुछ है, तो इस तरह के लोगों को अभी इस तरह के पंथ का भी कल्याण होना, सर्वश्रेष्ठ कल्याण होना मुश्किल है। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन ही भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की महिमा को सुनते हैं। हम लोगों ने षड गोस्वामी में से अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी आरंभ किया था। उनके नित्य सिद्ध स्वरूप के विषय में हमने सुना था, और उनके जन्म से लेकर किस प्रकार महाप्रभु से भेंट, और महाप्रभु से भेंट के उपरांत उनकी जितने सारी घटनाएं, उनको हम क्रमशः गोत्रीय ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद भी ये बंगाल में मुसलमान राजा के अधीनस्थ रहने के कारण अपने आप को मुसलमान ही मानते थे, और कभी इनके मन में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का अभिमान नहीं था। इनके पिताजी तो यवनों को देख कर के भी प्रायश्चित करते थे, लेकिन इनका कालक्रम से मुसलमान राजा के अधीनस्थ रह करके इन्होंने काम किया, और ऐसे स्थान पर कार्य करते हुए भी बड़े दीनहीन महाप्रभु ने इन्हीं के माध्यम से दीनता का परिचय हम समस्त भक्तों के लिए उपलब्ध करवाया है। हम सुन रहे थे इनका भेंट महाप्रभु से श्री राम के लिए ग्राम में हुआ, जहां पर महाप्रभु ने इनके ऊपर अपने परिकरों के माध्यम से कृपा करवाई है, और इनको अपना जन्म जन्म का परिकर कहते हुए संबोधित किया। ये स्वयं महाप्रभु को उपदेश देते हैं कि आप वृंदावन यदि जाना चाहें तो सजातीय वैष्णवों के साथ में, लाख लाख लोगों की भीड़ के साथ में नहीं, बल्कि कुछ एक वैष्णव को, कुछ एक सेवक को लेकर के आपने जाना होगा। तो सनातन गोस्वामी की इस उपदेश को महाप्रभु भी ग्रहण करके पुनः लौट गए थे नीलाचल, और बाद में वापस जब वृंदावन के लिए निकले हैं, तब उसी समय पर महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा करी। वृंदावन से लौटते समय वाराणसी में इनके साथ में भेंट करी है। वाराणसी में ही रह करके महाप्रभु ने इनको सनातन शिक्षा जैसा अमूल्य रत्न प्रदान किया, जिसके अंदर संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों की ही बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप में संबंध तत्व के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इनका गृह त्याग और इनका कारागार से छूटना किस प्रकार से था, मार्ग में किस प्रकार ये उस डकैत राजा के
प्रभाव से परिचित होने के बाद में इन्होंने वो स्वर्ण मुद्राएँ लौटाई और वृंदावन जाने की परिपाटी क्या है, उस विषय में भी इन्होंने बतलाया। ईशान को वापस भेज कर के इनका वो प्रसंग भी बड़ा शिक्षणीय है, हम लोगों ने सुना। और उसके बाद बहुमूल्य कंबल को महाप्रभु ने केवल देखा और देखने मात्र से ही ये महाप्रभु के भावों को कैसे समझ करके एक पुरानी गूदड़ी उसके विनिमय में ले आए। वो सारी लीलाओं को हम लोग विस्तार से श्रवण कर चुके हैं। महाप्रभु इनको सनातन शिक्षा प्रदान करने के उपरांत भेज चुके हैं वृंदावन, जहाँ पर ये सुबुद्धि राय और एक सनोडिया ब्राह्मण के साथ में द्वादश वनों के दर्शन हैं। वापस जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं महाप्रभु के पास में के जंगलों से होने के कारण इनके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और महाप्रभु इनको हर समय आलिंगन करते हैं। महाप्रभु आलिंगन करके हर समय इन जो उनका वात्सल्य प्रेम है, वो प्रकाशित करते हैं। लेकिन इनको अपने शरीर से घृणा होती है, इसलिए शरीर त्याग करने का संकल्प किया। महाप्रभु ने समझाया, शरीर त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं भगवत भजन से। और अगर शरीर त्याग करने से कृष्ण मिलते सनातन, तो मैं तो करोड़ों-करोड़ों बार शरीर त्याग देता। महाप्रभु ने इनको कहा कि तुम अपने शरीर के प्रति ऐसा विभत्स भाव मत रखो। तुम्हारा शरीर बहुत अमूल्य है, मेरी संपत्ति है। इसलिए दूसरों की संपत्ति को नाश करना अच्छी बात नहीं। महाप्रभु ने इनके माध्यम से शिक्षा दी है कि भक्त को कैसा आत्मसमर्पण होना चाहिए। एक शिष्य का कैसा आत्मसमर्पण होना चाहिए। महाप्रभु देखो, वर्तमान समय पर हम लोगों का जो भगवत भजन में मन नहीं लगता है, उसका एक कारण है विषय भोगों के प्रति आसक्ति, है ना? सभी लोगों की प्रायः लोगों की विषय भोगों की प्रति आसक्ति होती है। विषय भोग के कारण ये भगवत भजन बाधित होता है। तो एक बात यहाँ विचार करनी चाहिए, जब तक व्यक्ति ये अभिमान रखेगा कि मैं कृष्ण दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, तब तक वो कभी भी विषय भोगों के प्रति धावित नहीं होगा। जब उसके उसके मन में सब समय इस बात का चिंतन रहेगा कि मैं कृष्णदास हूँ, भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है और मैं सेवक हूँ, तो सेवक को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई विचार नहीं करना चाहिए। जब तक इस तरह का भाव नहीं आता, तब तक कभी भी हम विषय भोगों से विरक्ति नहीं ले सकते। और उसी के साथ-साथ ही साधन जब तक हम सिंसियरली नहीं करते, तब तक भी विषयों से अनासक्त नहीं हो सकते। हम लोग यदि ठीक-ठीक रूप में भगवान नाम जाप नहीं करते, ठीक-ठीक रूप में एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, निरपेक्ष होकर के निष्कपट रूप में वैष्णव सेवा नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, तब तक कभी भी हमारा विषयों से विराग नहीं हो। इसलिए सनातन गोस्वामी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि महाप्रभु ओ एक जब जब तक जीव के हृदय में ये भोक्ता अभिमान है कि मैं भोक्ता हूँ, तब तक वो कभी भी विषय भोगों से विराग नहीं ले पाएगा। जब जीव इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, मैं कृष्णदास हूँ और मैं शरणागत हूँ। शरणागत व्यक्ति का उद्देश्य होता है अपने सेव्य की सेवा करना। स्वयं सेवक और अपने सेव्य की सेवा करते हुए उसको जीवन बिताना होता है। इसलिए वो अपनी नृत्य के विषय में कभी विचार नहीं करता। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बार-बार आलिंगन जब किया है, तो इन्होंने जगदानंद पंडित से परामर्श करके वृंदावन जाने का स्थिर किया। तब महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को भी शासन करते हुए कहा कि वो कल का जग्गा वो तुमको क्या उपदेश देता है? अरे! परमार्थ में और व्यवहार में, दोनों में ही तुम उसके गुरु हो। इसीलिए कनिष्ठ व्यक्ति को कभी भी ज्येष्ठ व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि वे कुछ परामर्श आपसे माँगते हैं, तो ऐसे में कुछ कह देना ठीक है। लेकिन उद्दंडता प्रकाशित करते हुए, बड़े वैष्णवों के सामने, गुरुजी के सामने अपनी बुद्धि चलाते हुए उपदेश देना, ये अपराध के अंतर्गत परिणत हो जाता है। इसलिए महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से, जगदानंद पंडित के माध्यम से ये शिक्षा भी प्रदान करी। और अंत में महाप्रभु ने स्वयं श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, जिसके माध्यम से उनके शरीर से सारे कुष्ठ रोग दूर हो गया।
महाप्रभु कहने लगे कि मुझे तो पहले मिलन से ही तुम्हारे शरीर से कस्तूरी, कुमकुम, अगूर और चंदन की, कपूर की खुशबू आती है। इसलिए तुम अपने शरीर के प्रति कभी भी ऐसा घृणित भाव नहीं रखना। महाप्रभु सनातन गोस्वामी के माध्यम से मर्यादा की भी शिक्षा देते हैं, जिसको हमने कल विस्तार से सुना था। महाप्रभु कैसे सनातन गोस्वामी को जब टोटा गोपीनाथ बुलाते हैं, तो बड़दंड से नहीं जाकर के, सिंह द्वार के सामने से नहीं जाकर, सनातन गोस्वामी जेठ मास की गर्मी में भी बालू भरे रास्ते से समुद्र के तट से जाते हैं। और महाप्रभु यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि मर्यादा अगर आप प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, आप नहीं दिखलाएंगे, तो भला कौन दिखलाएगा। महाप्रभु को मर्यादा लंघन बिल्कुल भी सहन नहीं होता, ये हमने कल श्रवण किया था। सनातन गोस्वामी जब रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु की सब तरह से सेवा करते थे और हरिदास ठाकुर के पास में यही टोटा गोपीनाथ में रह करके ही महाप्रभु की सारी लीलाओं को विषय में सुनते थे। महाप्रभु ने जब इनको भेज दिया वृंदावन, तो वृंदावन में आकर के अब भजन करने लगे हैं। आप लोगों ने सनातन गोस्वामी की समाधि मंदिर का दर्शन किया होगा। यही द्वादश आदित्य टीला जो है, उसके पास में ही सनातन गोस्वामी की भजन स्थली और समाधि मंदिर है। यद्यपि सनातन गोस्वामी ने संपूर्ण ब्रज में भ्रमण कर करके भजन किया है, किसी एक स्थान पर नहीं। ये रूप और सनातन जो है, इन दोनों ने ही संपूर्ण ब्रज में, बल्कि एक एक वृक्ष के नीचे बैठ बैठ करके भजन किया। एक एक दिन एक एक वृक्ष के नीचे। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राधा कृष्ण, उन्होंने प्रत्येक वृक्ष के नीचे, प्रत्येक कुंज में ही कुछ ना कुछ लीला करी है। ये ब्रज के जो लता पताए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यत्किंचित तृण गुल्म किकट मुखे घोष्टम समस्तम हि तत् सर्वानंदमयम मुकुंद प्रेष्ठम लीला अनुकूलम परम। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ये ब्रज के किंचित तृण गुल्म किकट, ये ब्रज के अंदर जो भी वृक्ष हैं, तृण हैं, लताएं हैं, ये सब के सब मुकुंद प्रेष्ठम, श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं और लीला अनुकूलम परम, कृष्ण राधा कृष्ण की समस्त लीलाओं के अंदर बड़े अनुकूल भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए प्रत्येक वृक्ष के नीचे, प्रत्येक कुंज में ही ठाकुर जी ने लीला करी है किशोरी जी के साथ में। तो ये रूप और सनातन, ये क्या करते थे, उन्हीं उन्हीं वृक्ष के नीचे, प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जा करके भजन करते थे। और इनके भजन के माध्यम से जो लीला राधा कृष्ण ने उन वृक्ष के नीचे, उन कुंज के पास में करी है, वो उनके हृदय में स्फुरित होती थी। जहाँ-जहाँ पर ठाकुर जी ने जो-जो लीला करी है, उसके अनुरूप वहाँ जाकर के भजन करने से वो लीलाएँ ही इनके हृदय में स्फुरित होती थी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने इनके भजन परिपाटी को वर्णन करते हुए कहा है, अनिकेते दुहे वने जतो वृक्षगण, एक-एक वृक्षेर तले एक-एक रात्रि शयन। विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहाँ माधुकरी, शुष्क रूटी चना चिबाए भोग परिहरी। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमे सेहो नये कौन दिने। प्रभु भक्ति रस शास्त्र करय लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कविराज गोस्वामी कहते हैं, अनिकेते, अनिकेते मतलब बिना घर के, कोई कुटिया नहीं बनाई, बिना घर के, दोनों के दोनों, हर एक वन में, जो द्वादश वन है, द्वादश वनों के एक एक वन में जा करके, एक एक वृक्ष के नीचे, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रह करके वहां भजन करते थे। और क्या खाते थे? बोले विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा, ब्राह्मणों के यहाँ जा करके बस भिक्षा मांग लेते थे। कभी भिक्षा में जो कुछ भी मिला, माधुकरी में जो कुछ मिला वो खा लिया, और कभी वो नहीं मिला तो शुष्क रोटी चना चिबाए, सूखी हुई रोटी या चना चबा करके, और सारे भोगों को त्याग करते हुए भजन करते थे। नाम संकीर्तन प्रेम में हर समय मत्त रहते थे। 8 प्रहर तक कृष्ण भजन और चारि दंड शयन। केवल मात्र बहुत 1 घंटा, 1.5 घंटा, 4 दंड ये शयन करते थे। बाकी सब समय भगवत भजन में ही इनका जाता था। तो इसलिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दोनों के दोनों ब्रज में आकर के इन्होंने विभिन्न स्थानों पर भजन किया।
इसीलिए आप लोग यदि वृंदावन ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख पाएँगे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर आपको यहाँ मदन मोहन टीला, जो द्वादश आदित्य टीला है, वहाँ भी मिल जाएगी, जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, वो सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तदुपरांत जब है गोवर्धन में, तो गोवर्धन में आप लोग यदि जाएँगे तो चक्रेश्वर महादेव जो है, ये चक्रेश्वर महादेव पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। यदि चले जाएँगे नंदगाँव में, तो नंदगाँव में भी पावन सरोवर है। वहाँ पावन सरोवर पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो विभिन्न ब्रज के कई सारे स्थानों पर प्रत्येक वृक्ष के नीचे इन्होंने एक-एक रात्रि शयन करते हुए भगवत भजन किया है। सनातन गोस्वामी जब ब्रज में रहते थे, तो हमने सुना था कि कैसे जगदानंद पंडित भी एक बार आए और जगदानंद पंडित इनके पास में रहे थे। अपना रंधन करते थे। एक समय भोजन के लिए निमंत्रण दिया, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के प्रति जगदानंद पंडित की निष्ठा को दिखाने के लिए एक रक्त वर्ण का लाल कपड़ा बांध करके चले गए और जगदानंद पंडित उसको देख करके क्रोधित होकर के वो चावल की हांडी उठा करके उनको मारने के लिए दौड़े और उनको शासन करते हुए कहा कि आप महाप्रभु के प्रधान परिकर हैं और आप इस तरह से आचरण करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये जो मायावादी सन्यासी का रक्त वर्ण का जो वस्त्र है, ये क्या महाप्रभु ने आपको दिया था? जब महाप्रभु ने आपको ये वेश नहीं दिया, ये वस्त्र नहीं दिया, तो आप क्यों इसको धारण कर रहे हैं? महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वस्त्र ही आपको ग्रहण करने हैं। इस तरह का आचरण जगदानंद पंडित ने जब किया है, तो सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे पंडित महाशय, आपके इस चैतन्य प्रेम को प्रकाशित करने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। आपके द्वारा ही तो जगत को शिक्षा प्राप्त हो रही है। इस तरह से जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी के बीच में बड़ा प्रीति संबंध था। जब जगदानंद पंडित वापस से जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, प्राय 2 मास तक रहे। 2 महीने तक वृंदावन में रहे और 2 महीने के बाद में जब वापस जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो इनको सनातन गोस्वामी से बड़ा विरह हुआ, भाव विभोर हो गए और अंत में सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु की सेवा के लिए कुछ न कुछ द्रव्य दिए। क्या दिया? महाप्रभु तो सन्यासी हैं, उनको तो विशेष किसी जागतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने जो रासस्थली है, रासस्थली की माटी जो ब्रजरज है, वो ब्रजरज दी और गिरिराज जी की शिला, गुंजा माला कुछ थी और जो ब्रज के अंदर बड़े सुंदर-सुंदर पीलू के फल होते थे, बहुत मीठे, तो ये पीलू के फल प्रदान किए। और ये जगदानंद पंडित ने जब इन समस्त द्रव्यों को लेकर गए हैं महाप्रभु के पास में, महाप्रभु के परिकरों के पास में, तो महाप्रभु बड़े आनंदित हुए। सनातन गोस्वामी के भजन परिपाटी के विषय में सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और जो पीलू के फल दिए थे, वो पीलू फल को श्री महाप्रभु और उनके परिकरों ने बड़ा आनंदित होकर के आस्वादन किया। अभी सनातन गोस्वामी जिस समय ब्रज में रहते थे, तो विभिन्न स्थानों पर इन्होंने भजन किया जैसा हमने बतलाया और अलग-अलग स्थानों पर इनका अलग-अलग लीलाएँ हैं। जिस समय ये रहते थे चक्रेश्वर महादेव में, गिरिराज जी में, इनका देखो शिव जी के साथ में बड़ा अच्छा संबंध रहा। भोले बाबा, ये भी वैष्णव हैं, तो भोले बाबा के साथ में इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। इसलिए जिस समय रहते थे वृंदावन में, द्वादश आदित्य टीला पर जिस समय सनातन गोस्वामी रहते थे, तो प्रत्येक दिन जाते थे गोपेश्वर महादेव। आप लोग जो वृंदावन आए हैं, आप लोग जानते होंगे, यहाँ मदन मोहन मंदिर से गोपेश्वर महादेव बहुत दूर। कहाँ गोपेश्वर महादेव बिल्कुल वृंदावन के बीचों-बीच पंचकुच मतलब दूर है और कहाँ ये कालियादह से प्रवेश करने के साथ-साथ ही सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। लेकिन इनका नियम था, रोज़ के रोज़ जा कर के दर्शन करना है गोपेश्वर महादेव का। शिव जी वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य है, इसलिए प्रत्येक दिन शिव जी के दर्शन करने जाते थे। जब बूढ़े हो गए हैं, जब वो वृद्ध हो गए हैं और जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में इनके मन में व्यथा होती कि इस भोले बाबा से दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए जा नहीं पा रहा। तब स्वयं भोले बाबा ही एक रूप में उस थोड़ा ज़रा-सा आगे आ गए। कहाँ पर? बोले बनखंडी महादेव के रूप में।
जो हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ के पास में ही बनखंडी महादेव है, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। वो बनखंडी महादेव स्वयं भोले बाबा सनातन गोस्वामी के लिए आगे चले आए। जब सनातन गोस्वामी रहते थे गिरिराज जी में गिरिराज जी में मानसी गंगा के तट पर जब रह करके भजन करते थे, वहां पर भी चक्रेश्वर महादेव है। वहां पर भी उनका संग करने के लिए बड़े निकट दोनों के दोनों रहा करते थे, भगवत चर्चा करते थे। लेकिन मानसी गंगा जल रहने के कारण वहां पर सब गिरिराज जी का अभिषेक करते, तो उसके कारण क्या होता, बहुत वहां पर मच्छर थे। और रात्रि के समय पर जब सनातन गोस्वामी भजन करते, तो ये मच्छर उनको बड़ी बाधा देते। तब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि यहाँ और मानसी गंगा के तट पर नहीं रहूंगा, यहाँ से मैं दूर चला जाऊंगा जहां पर मच्छर कम से कम बाधा ना दे। तब स्वयं भोले बाबा ने इनको स्वप्न दिया, बोले हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझे छोड़ करके दूर मत जाइए, आप यहीं रहिए। आपको यदि ये मच्छर बाधा देते हैं, तो मैं इनकी व्यवस्था कर दूंगा। और गोपेश्वर श्री चक्रेश्वर महादेव ने पूरी व्यवस्था करी। अगले दिन से वहां पर एक भी मच्छर नहीं रहा। सनातन गोस्वामी के भजन में जो बाधा होती थी, ये मच्छरों को ही श्री चक्रेश्वर महादेव ने वहां से दूर कर दिया। इस तरह से इनका वहां पर संबंध रहा। जिस समय रहते थे नंदगांव में भी वहां पर पावन सरोवर के तट पर रहते थे, और वहां पर भी रह करके इन्होंने बड़ा तीव्र भजन किया, है ना। भगवान स्वयं इनको इनके लिए भोजन प्रदान करते थे। पावन सरोवर पर जिस समय रहते थे श्री सनातन गोस्वामी, कृष्ण स्वयं इनके लिए दूध लेकर के आए। कृष्ण ही स्वयं इनके लिए दूध लेकर के आए हैं। एक समय यही नंदगांव में जो टेर कदम्ब है, टेर कदम्ब पर रहते थे रूप गोस्वामी। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी ये रूप गोस्वामी की इच्छा को जान करके खीर बना करके गई है। आप लोगों ने सुना होगा, लीला बड़ी सुंदर है, विस्तार से आप लोगों ने गुरुदेव के अन्य अन्य वैष्णवों के मुख से सुना है, तो उस तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। कहने का उद्देश्य ये है कि देखो, भगवान के जो शरणागत हो जाते हैं उनको स्वयं भगवान पोषण करते हैं। गोत्रप्ते वर्णम तथा, ये जो शरणागति का लक्षण है, हमारे गोस्वामियों के चरित्र में तो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। स्वयं कृष्ण आकर के पावन सरोवर पर दूध पिला करके जा रहे हैं। माधवेंद्र पुरी को स्वयं गोविंद कुंड पर गोपाल जी आकर के दूध के पात्र दे करके जा रहे हैं। और तो और रूप गोस्वामी को राधा रानी तो इतनी दयामय, इतनी करुणामय, कि राधा रानी तो स्वयं खीर का वस्तुएं देकर के गई, चावल दूध किशमिश इत्यादि सब देकर के गई। लेकिन जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आपस आपस में, उनकी चर्चा खत्म ही नहीं हो रही, भगवत चर्चा चले जा रही है, तब ऐसे में स्वयं राधा रानी ही आकर के खीर बना करके गई है। सनातन गोस्वामी ने जिस समय पर वो खीर खाई, तो रूप गोस्वामी से प्रश्न करने लगे कि अरे तुमने कोई इच्छा करी थी क्या? बोले हाँ, मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि यदि बड़े भाई आए हैं, कुछ बढ़िया अगर खीर वगैरह होती तो मैं आपको खिलाता। बोले रूप, ये खीर खा करके देखो, ये स्वयं किशोरी जी के द्वारा बनाई हुई खीर है, ऐसा स्वाद तुमने कहीं चखा नहीं होगा। अरे हम किशोरी जी के सेवक हैं, हमें उनसे सेवा लेनी नहीं बल्कि उनकी सेवा करनी है, इसलिए ऐसी इच्छा आइंदा कभी नहीं कर। तो सनातन गोस्वामी का ऐसा प्रभाव कि स्वयं भगवान, स्वयं राधा रानी जिनके लिए अन्न द्रव्य प्रदान करके जा रही है। ये सनातन गोस्वामी एक समय महावन में पहुंचे, गोकुल महावन, और वहां महावन में भ्रमण करते करते इनको श्री मदन मोहन जी का भी दर्शन हुआ। भक्ति रत्नाकर में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर के बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी एक समय जब पहुंचे हैं महावन में, तो महावन में इन्होंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले एक दिन महावन वासी शिशु सने गोप शिशु रूप आइला ए दिव्य पुली ने, नाना खेला खेलाए ता देखी सनातन, मने विचारिए ए सामान्य शिशु नौन, खेल संग करी शिशु गमन करिते, सनातन चलिलेन तहार पश्चाते, मंदिर प्रवेशे शिशु तथा सनातन, शिशु ना देखाए देखे मदन मोहन। क्या हुआ? बोले एक दिन महावन में भ्रमण करते करते जो रमण रेती है, यही रमण रेती में सनातन गोस्वामी आ गए। और रमण रेती में उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि गोप शिशुओं के साथ में, सब गोप लोगों के साथ में वहां पर कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं।
और उसमें से एक जो शिशु था वो बड़ा ही सुंदर, सभी के मन को आकर्षित करने वाला। सनातन गोस्वामी मन ही मन विचार करने लगे कि शिशु तो कोई साधारण नहीं है और सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उस शिशु के पीछे-पीछे चलने लगे। तब वो शिशु भी जाकर के मंदिर में प्रवेश किया, सनातन गोस्वामी ने भी मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि वहाँ पर और वो शिशु नहीं है, वो गोपालक नहीं है। उन्होंने क्या देखा, साक्षात मदन मोहन जी वहाँ विराजमान हैं। इसीलिए वहीं पर ये सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी को देख कर के सनातन गोस्वामी बड़े आनंदित हुए। ये ही मदन मोहन जी हम सुनते हैं कभी-कभी मथुरा में रहते थे। मथुरा में किसी चौबाइन के घर पर रहते थे और सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन उनकी नियम था, वृंदावन से जाएँगे गिरिराज जी में परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करके आएँगे मथुरा, भिक्षा माँग करके और चले आएँगे अपना वृंदावन। अभी एक समय जब उस चौबाइन के यहाँ भिक्षा करने गए हैं, तो इन चौबाइन का बेटा सदना और ये मदन गोपाल जी, ये मदना, ये दोनों के दोनों खेल रहे थे और खेलते-खेलते जैसे ही उस चौबाइन का बेटा सदना हार गया, तो कृष्ण उसके कंधे पर चढ़ गए और घोड़ा बना करके उसको बहुत दौड़ाया। बाद में जब कृष्ण स्वयं हार गए, तो उसके बेटे ने कहा कि अब तू घोड़ा बन। तब ऐसे में कृष्ण घोड़ा बनने के लिए राज़ी ना हो और दौड़ते हुए चले गए मंदिर में और मंदिर में जाकर के पुनः मदन गोपाल के रूप में, मदन मोहन के रूप में खड़े हो गए। सनातन गोस्वामी ने ये सारी बातें देखी और सनातन गोस्वामी इस घटना को देख कर के समझ गए कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है। लेकिन इनके यहाँ जो ये चौबाइन थी, ये ठाकुर जी के लिए जो रंधन करती थी ना, आप लोगों ने सुना होगा कैसे दातुन करते-करते खिचड़ी बना रही है। नीम के दातुन से एक ओर से अपना दाँत मार्जन कर रही है, दूसरी ओर से खिचड़ी बना रही है। और सनातन गोस्वामी ने ऐसे में उस चौपाइन को उपदेश दिया है, ठाकुर जी की सेवा ठीक-ठीक रूप में करो, स्नान ध्यान इत्यादि करके शुचि का पालन करते हुए। अगले दिन शुचि का पालन करते-करते देरी हुई, तो दोनों के दोनों बालक मदना और सदना इन बाबा को ही गाली देने लगे। तब जाकर के सनातन गोस्वामी ने इसका सामंजस्य किया और ये ही मदन गोपाल सनातन के साथ में आने के लिए इच्छा प्रकट किए। यही मदन मोहन जी, ये सनातन गोस्वामी के साथ में चले आए वृंदावन और सनातन गोस्वामी इनकी सेवा करते। कैसे सेवा करते? बोले स्वयं जो बिना नमक का टिक्कड़ खाते थे, वो ही इनको भोग लगाते। ठाकुर जी ने 2-3 दिन तो ग्रहण किया और बाद में नमक माँगने लगे। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो मैंने पहले ही कहा था, मेरे से ठीक से सेवा नहीं होगी, मैं तो जो भिक्षा करके लाता हूँ, वो ही खाना पड़ेगा। अगर तुम्हें नमक चाहिए, आज कह रहे हो नमक, कल माँगोगे मक्खन, फिर माँगोगे रबड़ी, फिर माँगोगे ज़रा सब्ज़ी। बोले अपनी व्यवस्था स्वयं देख लो। तब मदन मोहन जी ने ही अपनी स्वयं व्यवस्था करी। मदन मोहन जी ने उस समय पर एक कपूर करके कृष्णदास कपूर इस तरह से करके एक व्यापारी थे, जिनके माध्यम से उनका जहाज अटका दिया। कथा आप लोग सब जानते हैं। तो उसका जहाज अटक गया और किस प्रकार उन्होंने आकर के मदन मोहन जी की परवर्ती काल में विराट सा मंदिर बनाया, है ना? उन्हीं की सेवा, उन्हीं के परिवार के लोग ही आज तक भी सुनते हैं, मदन मोहन जी की सेवा के लिए धनराशि देते हैं। सनातन गोस्वामी के समय से ही ये मदन मोहन जी की सेवा अब तक चलती आ रही है। इसलिए ये सनातन गोस्वामी इन्हीं के माध्यम से ही मदन मोहन जी प्रकाशित हुए। और ये मदन मोहन जी है कौन? बोले जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो। ये मदन मोहन जी और कोई नहीं, हम जैसे मंदमति वाले व्यक्तियों को आकर्षित करके मदन मतलब क्या? मदन मतलब होता है काम। यहाँ मदन मोहन जी ये तो अप्राकृत काम ब्रज गोपी का जो प्रेम है, उसके कारण इन्होंने मदन मोहन रूप धारण किया। लेकिन हम मंदमती लोग इस जगत में काम के कारण ही धक्के खा रहे हैं। इस जगत में हमारे जो पीड़ा प्राप्त करने के पीछे कारण क्या है? बोले हम सब के सब काम के बरबस होकर के, तनाव के वशीभूत होकर के इस जगत में दौड़ रहे हैं, है ना? भागम-भाग चल रही है। तो ये मदन मोहन जी क्या करते हैं कि उन समस्त सांसारिक कामनाओं को दूर करते हुए अप्राकृत काम अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम,
कृष्ण के प्रति शरणागति उसको जागृत करते हैं। इसलिए प्रणाम मंत्र में कहा गया, जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर्गति। हम लोग काम के वशीभूत होकर के कैसे हैं? बोले इस भक्ति राज्य पर चल नहीं सकते, पंगु हैं, लंगड़े हैं। इसलिए हम जैसे पंगु व्यक्ति के आश्रय कौन है? बोले श्री मदन मोहन जी ही हमारे आश्रय हैं। मदन मोहन, इसलिए इनको संबंध तत्व का अधिष्ठाता, संबंध तत्व का देवता कहा गया। क्यों? क्योंकि जब तक जीव के हृदय में ये संबंध जागृत नहीं होता कि सांसारिक कामनाएं नहीं, बल्कि अप्राकृत प्रेम कृष्ण के प्रति मुझे जागृत करना है। मेरा संबंध यदि है तो केवल कृष्ण से। जब तक ये भाव जीव के हृदय में जागृत नहीं होता, तब तक कभी भी वो भगवत भजन नहीं करेगा। इसलिए मदन मोहन जी क्या करते हैं? आकर्षित करके, जीव को आकर्षित करके अपने चरणों के प्रति लगाते हैं। ये मदन मोहन जी के जो चरण हैं, ये ही कृष्ण से मैच करते हैं। आप लोग कथा सुने होंगे किस प्रकार बज्रनाभ जी ने जब विग्रह बनाए थे, तो ये मदन मोहन जी, कृष्ण के जो चरण हैं, वो हूबहू मदन मोहन जी में आए। तो ये मदन मोहन जी विग्रह ये क्या करते हैं? हम बद्ध जीवों को अप्राकृत काम और या फिर प्रेम उसको प्रदान करने के लिए, उसकी ओर आकर्षित करने के लिए ये संबंध तत्व के प्रतिष्ठाता आचार्य प्रिसाइडिंग डीटी के रूप में विराजमान है। ऐसे मदन मोहन जी की सेवा यही सनातन गोस्वामी द्वारा प्रकाशित हुई है। बोलो श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। अभी ये मदन मोहन जी, इनकी सेवा वृंदावन चल रही थी और सनातन गोस्वामी किंतु इनकी सेवा को प्रकाशित करके अन्य-अन्य स्थानों पर चले गए। एक समय हमारे श्रील भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज जी, उन्होंने श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी से प्रश्न किया कि साक्षात भगवान स्वयं इनके पास में आए हैं। मथुरा से आ गए सनातन गोस्वामी के पास में, और सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं कि इनकी सेवा को प्रकाशित कर दिया और सेवा प्रकाशित करके इनको ही छोड़ करके चले गए। स्वयं भगवान को ही छोड़ करके चले गए हैं। बोले ऐसा क्यों? तब परम गुरुदेव उत्तर देते हैं, देखो कि सनातन गोस्वामी के लिए विग्रह सेवा और हरिनाम सेवा, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। वे जब भगवान नाम की सेवा करते हैं, जब स्थान-स्थान पर जाकर के साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वो भगवान नाम जाप, वो लीला स्थलियों का प्रकाश, वो भी विग्रह सेवा के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि मुक्त महापुरुषों के लिए प्रत्येक भक्ति अंग केवल कृष्ण संतुष्टि के लिए ही होता है। हमारे साथ में लेकिन ऐसा नहीं है। विग्रह यदि है, तो विग्रह की ठीक-ठीक रूप में सेवा करनी पड़ेगी। भगवान नाम माला यदि गुरुदेव से ली है, तो भगवान नाम संख्या पूर्वक जाप करना पड़ेगा। हमारे लिए भक्ति अंगों में फ़र्क है। किसी-किसी की कीर्तन करने में ज़्यादा रुचि होती है, किसी-किसी की कथा बोलने में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को रसोई बनाने में, ठाकुर जी के लिए रंधन करने में ज़्यादा रुचि होती है, किसी को श्रृंगार करने में रुचि होती है। है तो सारे भक्ति के ही अंग ना, लेकिन हमारे लिए, एक बद्ध जीव के लिए अपने-अपने अधिकार और रुचि के अनुसार इन समस्त भक्ति अंगों में भेद दिखता है। लेकिन महापुरुषों के लिए, मुक्त महापुरुषों के लिए ऐसा नहीं होता। इसलिए सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की सेवा को प्रकाशित किया और उसके बाद में विभिन्न स्थानों पर ब्रज में भ्रमण करते-करते कृष्ण के इन समस्त लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। ये मदन मोहन जी की सेवा इस तरह से ब्रज में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में वृंदावन में रहते-रहते ही और क्या-क्या सब लीलाएँ हैं, वो हम लोग श्रवण करेंगे कल के सत्र में।